हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम सब टुडे एकेडमी पर प्रेजेंट हैं। आज बेटा क्लास 10th साइंस MCQ टर्म 1 बेटा लेकर आए हुए हैं। चैप्टर 10 का बेटा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके बेटा, आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ऑप्शन है बेटा, कह रहा है कि जो हमारा रिफ्लेक्शन का एंगल होता है बेटा और इंसिडेंट एंगल जो होता है बेटा वो क्या ऑलवेज इक्वल होता है कि सम टाइम होता है कि नेवर, कभी नहीं होता, नॉन ऑफ दिस। तो बेटा हम जानते हैं कि हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। जो रिफ्लेक्शन एंगल और रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंगल बेटा वो क्या होता है हमारा इक्वल होता है। ठीक है बेटे, तो हमारा क्या होगा ऑलवेज राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होगा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटे, सेकेंड क्वेश्चन कहता है बेटा कि द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड अ प्लेन मिरर। बेटा इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल जो है बेटा वो 30 डिग्री है। द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी कितना होगा बेटा। तो आइए बेटा देखते हैं कि हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है बेटे, और इसकी जो हमारी ये क्या होती है नॉर्मल रे होती है, ठीक है बेटा, और हमारी इंसिडेंट रे है। कौन सी बेटा ये, इसे इंसिडेंट रे बोलते हैं आई, और बेटा ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे होती है जिसे हम आर बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा बता रहा है कि मिरर और इसके इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बेटा हमारा 30 डिग्री है, ये गिवन दैट बेटा, और कह रहा है कि हमारे इन दोनों के बीच का एंगल ज्ञात करना है। तो बेटा हम जानते हैं हमारा जो नॉर्मल से टोटल मिरर के बीच का एंगल होता है बेटा वो 90 डिग्री होता है। तो हमारा इंसिडेंट और इसके बीच का एंगल बेटा 30 डिग्री है। 30 सब्ट्रैक्ट कर दें बेटा कितना बचा 60 डिग्री। तो बेटा हमारा आई एंगल क्या हो गया, एंगल आई 60 डिग्री हो गया बेटा। तो हमारा क्या होगा आर एंगल भी 60 डिग्री होगा बेटा। ठीक है, तो हमारा इन दोनों के बीच कितना एंगल होता है बेटा 120 डिग्री। तो बेटा हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन ए 30 डिग्री दिया गया बेटा, ऑप्शन बी 60 डिग्री दिया गया, ऑप्शन सी 90 डिग्री दिया गया, ऑप्शन डी 120 दिया गया। बेटा अपना एंगल क्या आया, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे के बीच का टोटल एंगल कितना बेटे 120 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन डी होगा राइट 120 डिग्री बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटे कि ए रे ऑफ लाइट, कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। बेटा एक प्लेन मिरर है, एक रे ऑफ नॉर्मल है बेटा, ठीक है, और वो क्या होती है इंसिडेंट ऑफ अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। जो इंसिडेंट रे बेटा वो 90 डिग्री पर ही आ रही, मतलब बेटा वो नॉर्मल पर ही आ रही है हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, मिरर सरफेस पर बेटा ये, ठीक है, एंड रिफ्लेक्शन फॉर दिस रे लाइट विल बी। तो उसका जो रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होगा बेटे, तो हम जानते हैं बेटा जब नॉर्मल रे पर कोई भी इंसिडेंट हमारी आती है तो यहीं से भी वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो बेटा इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बेटा, हमारा एंगल आई इक्वल टू क्या होता है बेटा एंगल आर, दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब बेटा जब वो नॉर्मल रे पर ही आ रही है तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा बेटा 0 डिग्री होगा। तो ठीक है बेटा, ये देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ये 90 डिग्री है, ऑप्शन बी 0 डिग्री है, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री है। ठीक है बेटे, तो हमने फाइंड क्या किया बेटा, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा। तो हमारा बेटा ऑप्शन बी राइट होगा। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज। बेटा जो हमारी इमेज होती है प्लेन मिरर की, जो इमेज होती है बेटा वो ऑलवेज हमारी क्या होती है वर्चुअल होती है। क्या होती है बेटा, हमारी प्लेन मिरर जो होती है बेटा ऑलवेज वर्चुअल होती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए रियल है बेटा, ऑप्शन बी डिमिनाइज्ड है, ऑप्शन सी वर्चुअल है, ऑप्शन डी जो अपसाइड डाउन है। तो बेटा हमारी इमेज जो होती है प्लेन मिरर की है ऑलवेज वर्चुअल होती है। तो बेटा इस क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है बेटे, आइए बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बेटा जो हमारे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बेटा हमारा दिया गया है 3/2, और बेटा हमें क्या निकालना है, लाइट की वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी, लाइट की
वेलोसिटी अर्थात v हमें फाइंड करनी किस में बेटा, इन ग्लास, किस में निकालनी है, हमें ग्लास में निकालनी है। ठीक है बेटे, तो हम जानते हैं कि हमारा जो एयर में लाइट की जो वेलोसिटी होती है बेटा, एयर में जो हमारी लाइट की वेलोसिटी होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बेटा। तो हमें फाइंड करना है क्या, हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी वेलोसिटी निकालनी बेटा, ग्लास में, किसकी, लाइट की। तो हमारा फार्मूला होता है बेटा n = c/v। तो बेटा अगर हम इसको फाइंड करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो बेटा v बराबर c/, हमारा n होता है। ठीक है, तो बेटा हम इसका मान रख दें तो हमारा एयर में उसकी चाल क्या होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है बेटे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उससे बेटा डिवाइड कर देंगे 3/2। तो बेटा आप जानते हैं कि 2 ऊपर चला जाएगा, 3 × 10⁸ 8 × 2/3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, 3 से कट गया बेटा, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटे, हमारा आंसर ये हुआ। तो आइए देखते हैं हमारा आंसर को, ऑप्शन कौन सही है बेटा। ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है 3 × 10⁸ मीटर, बी कह रहा है 2 × 10⁸ मीटर, सी कह रहा है बेटा ये हमारा वी ऑप्शन जो है राइट है, क्योंकि हमने फाइंड कर लिया 2 × 10⁸ मीटर, तो मीटर पर सेकेंड बेटे, मीटर पर सेकेंड। आगे बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। क्या करा बेटा कि रेडियस जो बेटा, 6 क्वेश्चन क्या करा कि रेडियस आर कितना है बेटा उसका 20 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना बेटा, एफ, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, हमें क्या निकालना बेटा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो हमारा फार्मूला क्या होता है बेटा कि एफ बराबर फोकल लेंथ निकालने का बेटा फार्मूला होता है r/2। क्या होता है बेटा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमें r दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन 20 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना फोकल लेंथ, यहाँ पर हम फोकल लेंथ फार्मूला रख देंगे बेटा, रेडियस हमारी 20 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड करेंगे बेटा 10 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर कितना आएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए बेटा 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। तो आइए बेटा हमारा ऑप्शन की क्वेश्चन आंसर कितना आया था, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा वी होगा राइट आप। ठीक है बेटे, 10 सेंटीमीटर। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7 क्वेश्चन क्या है बेटा, 7 क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, ये 7 क्वेश्चन है, ए कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स इन लार्ज रियल इमेज। हमारा जो बेटा कनकेव मिरर है वो हमारी जो इमेज बना रहा है ना बेटा, वो लार्ज इमेज बना रहा है। क्या इमेज बना रहा है, 3 टाइम लार्ज इमेज बना रहा है। तो आइए बेटा हमें दिया क्या गया देखते हैं। हमें दिया गया है कि हमारी जो उसकी इमेज बन रही ना बेटा, एच आई जो बन रही है वो 3 किससे, ऑब्जेक्ट से 3 गुना बन रही है। एक्स आई बेटा ऑब्जेक्ट से हमारी 3 गुना बन रही। ठीक है, और उसकी जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की बेटा, रियल इमेज एंड ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर। और बेटा जो उसकी यू जो है क्या है, वो 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जो हमारा कनकेव मिरर होता है उसकी जो डिस्टेंस ऑलवेज माइनस में होती है, तो हम इसे रखेंगे -10 सेंटीमीटर। तो बेटा हमें एच इमेज दिया गया और ये हमारी एच ऑब्जेक्ट दी गई है। तो हमें क्या निकालना बेटा इसका, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, हमें इसकी इमेज की लोकेशन निकालनी है। ठीक है, तो बेटा हमारा फार्मूला होता है m = HI मतलब ऑब्जेक्ट, HO मतलब OHI मतलब इमेज बेटा, HO मतलब ऑब्जेक्ट बराबर VY - VY हमारा U होता है बेटा। ठीक है, तो इस फार्मूले में इसको हम रखेंगे बेटा। तो आइए हमारा अपना ये फार्मूला है तो हम रखते हैं। तो हमें जब उसकी H और 0 निकालना बेटा, तो हमें पता है ना कि इसकी क्या है, 3 टाइम है। क्या है बेटा, 3 टाइम है। तो हम यहाँ पर रख देंगे बेटा -3 = ठीक है बेटे, और उसकी इमेज भी क्या होगी, निगेटिव में होती है बेटा। ठीक है, -VY - U बेटा हमारा क्या दिया गया, -10 दिया गया। ठीक है बेटे, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -V = -3 इंटू बेटा, ये इधर डिवाइड है तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा बेटा।
ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बेटा 30, लेकिन माइनस बी इक्वल टू 30 आया तो v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा बेटा? -30 सेंटीमीटर। ये आ गया अपना। बेटा ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन ये दिया गया 30 सेंटीमीटर, यस -30 सेंटीमीटर ऑप्शन इज अपना राइट है। अब अगला ऑप्शन 40 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, -40 सेंटीमीटर। तो बेटा अपना जो ऑप्शन राइट होगा वो -30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बेटे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 मीटर। ठीक है बेटे, कह रहा हमारा जो पावर ऑफ कनकेव लेंस है बेटा ना, वो फोकल लेंथ उसकी क्या है? 2 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है बेटा ना? पावर ऑफ कनकेव लेंस निकालना है। तो बेटा हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, हमारा फार्मूला होता है पावर इक्वल टू 1/1 क्या होता है बेटे? 1/f होता है। ठीक है, तो हमारा जो पावर का हमारा फार्मूला होता है पावर इक्वल टू 1/f। P फॉर पावर होता है बेटा, F फॉर फोकल लेंथ होती है। तो हमें देखो बेटा क्या दिया गया? फोकल लेंथ यहाँ दी गई है। फोकल लेंथ कितनी बेटा? 2 मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना? हमें पावर निकालना है। बेटा हम यहाँ रख लेंगे तो P इक्वल टू क्या है हमारे? P/1/f है, 1/2 मीटर हमने रखा। ठीक है बेटे, और अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 में डिवाइड करेंगे तो बेटा देखिए 1 में हम डिवाइड करते हैं 1/2 तो क्या होता है? हाफ आता है। तो हम यहाँ डिवाइड कर देख लेते हैं तो 1 में भाग नहीं होगा बेटे, पॉइंट लगाएंगे हम 0 ले लेंगे। 2 5 10, कितना आ गया बेटा? 2 5 10। तो हमारा कितना है बेटा? 0.5। और जो हमारा क्या मात्रक हो देखिए, ऑप्शन क्या दिया गया बेटा? -0.5d, 0.5d, 1d और -1d दिया बेटा। नहीं बेटा, अपना क्या आंसर आया इसको डिवाइड करने के बाद? 0.5d आया। तो बेटा अपना क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है बेटे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस। बेटा इसमें कौन सा मटेरियल ऐसा है जिसका हम लेंस बनाने में यूज नहीं करते हैं? पहला ऑप्शन है बेटा ग्लास, दूसरा ऑप्शन है बेटा वाटर, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक और चौथा ऑप्शन है बेटा क्ले। तो इसमें जो हमारा जो चौथा ऑप्शन डी बेटा क्ले है, हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? डी इज अ राइट आंसर बिकॉज इट इज ए इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट ऑफ अ लाइट रेस। ठीक है बेटा, यह जो होता है ट्रांसपेरेंट नहीं होता है लाइट का, इसलिए हमारा जो है राइट आंसर है। इसलिए इसका यूज जो है बेटा लेंस बनाने में नहीं होता है। ठीक है बेटे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटे? क्वेश्चन नंबर 10 है द यूनिट ऑफ पावर लेंस इज। हमारे पावर लेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर, बी सेंटीमीटर, सी डायोप्टर। बेटा तुम्हारा ऑप्शन सी है, सही है। ठीक है, जो हमारी पावर की जो यूनिट होती है बेटा वो डायोप्टर होती है। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर द पावर ऑफ लेंस इज -40। जो बेटी पावर ऑफ लेंस है बेटा ना, पावर कितना दिया गया बेटा? -40 दिया गया। तो बेटा हमें क्या फाइंड करना? हमें फोकल लेंथ इसकी फाइंड करनी। क्या करना है बेटा? फोकस लेंथ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो बेटा हमारा फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है बेटे, तो अगर हमें क्या निकालना है बेटा? फोकल लेंथ निकालनी है तो हम कह सकते हैं F इक्वल टू क्या होता है बेटा? F इक्वल टू इधर हम F को ले जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? F इक्वल टू 1/P हो जाएगा बेटा। तो यहाँ फिर वैल्यू पुट करते हैं बेटा। 1/P हमारा कितना है बेटा? -40 है, तो माइनस हम 40 कर दिए बेटा। तो देखिए अब इसमें डिवाइड होगा नहीं, तो हम 1 में 40 से डिवाइड करेंगे बेटा, तो माइनस है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, निगेटिव में आएगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट लेंगे तो बेटा 0 0 से कट जाएगा, 0 आएगा। 4 2 8 हो जाएगा बेटा, फिर 2 आ गया 0, 4 5 20 हो गया बेटा। जब ये कटेगा तो क्या आएगा? -0.25। कितना आएगा बेटा? -0.25 मीटर। तो आइए बेटा देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं बेटा, 4 मीटर -40 मीटर
सी ऑप्शन बेटा 0.25 मीटर माइनस में है। यस बेटा, हमारा आंसर सी जो होगा वो राइट होगा बेटे। ऑप्शन सी हमारा जो बेटा होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटे, -0.25 मैंने यहाँ निकाल लिया था, -0.25। ठीक है बेटे, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 12 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज, क्या बेटा? फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। तो पहला ऑप्शन क्या है बेटा? निगेटिव, दूसरा ऑप्शन 0 बेटा, थर्ड ऑप्शन सी नॉन ऑफ दिस बेटा, डी ऑप्शन है एट इन्फिनिटी। तो बेटा हम जानते हैं कि जो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर होता है बेटा ना, वो एट इन्फिनिट पर होता है। क्या होता है? एट, इसलिए बेटा हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कहता है कि ए डाइवर्जिंग मिरर इज, जो हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है वो कौन सा होता है? ठीक है, तो हमारे ऑप्शन दिया गया है प्लेन मिरर, ए कन्वेक्स मिरर, ए कनकेव मिरर, ए सेविंग मिरर। ठीक है, तो बेटा हमारा जो डाइवर्जिंग मिरर होता है ना बेटा, तो हमारा एक कन्वेक्स मिरर होता है। हमारा डाइवर्जिंग मिरर जो होता है बेटा वो कन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, और हमारा कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो हमारा ऑप्शन बेटा डी सही है, ए कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 14 क्वेश्चन क्या है बेटा कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, कह रहा है कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। बेटा क्वेश्चन नंबर 14, इसका फोकल लेंथ दी गई है बेटा 12.5 सेंटीमीटर बेटा। तो व्हाट इज फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या निकालना है बेटा? आर फाइंड करना। क्या निकालना है? आर निकालना है। ठीक है बेटा, तो हमें फार्मूला पता है बेटा कि हमारा आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। क्या होता है बेटा? 2f होता है। तो हम लिख लेंगे 2 × 12.5 सेंटीमीटर बेटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। क्या होगा बेटा? 25 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। यस, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर बेटा। ठीक है, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। तो बेटा ये देखते हैं हमारा कनकेव मिरर है। ठीक है बेटे, ये हमारा कनकेव मिरर है, और जब कनकेव मिरर है तो इसका जो बेटा हमारा कर्वेचर पॉइंट ये होता है, ये हमारा पोल होता है, ये हमारा फोकल लेंथ होती है, ये हमारा सी कर्वेचर पॉइंट होता है बेटा। ठीक है, तो कह रहा है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है बेटा वो कर्वेचर पॉइंट से आ रही है। ये इंसिडेंट रे हमारी कर्वेचर पॉइंट से आ रही है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा, जब कर्वेचर पॉइंट पे हमारी आती है तो और जो इसका एंगल मालूम बेटा कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है बेटे? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। तो आइए बेटा देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। तो ऑप्शन बी बेटा हमारा राइट आंसर होगा 90 डिग्री। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? द मिरर यूज बाई अ डेंटिस्ट, द मिरर यूज बाई अ डेंटिस्ट। बेटा जो डेंटिस्ट होते हैं डॉक्टर बेटा हमारे कौन से मिरर का यूज करते हैं? किसके लिए? एग्जामिन द टीथ ऑफ अ पर्सन इज, किसी भी व्यक्ति के उसके टीथ को एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर्स बेटा हमारे किस टाइप का मिरर का उपयोग करते हैं? कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन, एनी ऑफ वन द एबव। तो बेटा वो कनकेव मिरर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा? वो बेटा जो है कनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है बेटे, कनकेव मिरर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि जो कनकेव मिरर की जो इमेज बनती है ना बेटा, इनलार्ज बनती है, इमेज थोड़ा बड़ी बनती है, तो डॉक्टर जो है दांतों को बड़ा देखने के लिए ही इस मिरर का उपयोग करते हैं बेटा। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 द इमेज फॉर्म बाई अ मिरर, द इमेज फॉर्म बाई अ मिरर कैसी है बेटा? वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो हमारा मिरर कौन सा होगा बेटा? हमारा मिरर कैसा होगा? तो अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा, मिरर जो हमारा क्या होता है कि जो हमारी इमेज बनाता है बेटा वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मिरर बेटा हमारा ना वो कन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर होता है बेटा? कन्वेक्स मिरर होता है, जो कि ऑलवेज कौन सी इमेज बनाता है बेटा? वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है और साइज छोटी भी बनाता है। ठीक है बेटे, तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 बेटा क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है बेटे कि
कंसीडर टू स्टेटमेंट ए एंड बी, हमारे पास दो बेटा स्टेटमेंट है ए और बी गिवन बिलो, ये दी गई है। रियल इमेज एज ऑलवेज इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। तो आउट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स आर गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए ओनली ए इज ट्रू, ओनली बी इज ट्रू, बोथ ए एंड बी ट्रू, नॉन ऑफ दीज बेटा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रियल इमेज इज ऑलवेज इरेक्टेड, राइट आंसर बेटा, कि हमारा जो रियल इमेज होती है ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, और वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। यस बेटे, वर्चुअल इमेज भी हमारी क्या होती है, ऑलवेज इरेक्ट होती है। तो ऑप्शन हमारा सी होगा, बोथ ए एंड बी इज अ राइट आंसर। ओके बेटे, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 19 बेटा, डज अ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस चेंज ऑन चेंजिंग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कह रहा बेटा कि अगर हम फोकल लेंथ, किसी भी लेंस की फोकल लेंथ चेंज कर दें तो क्या उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी? नो बेटा, नेवर, कभी नहीं चेंज होती है। तो यस ऑलवेज, यस समटाइम, नो नेवर, ये बेटा कभी नहीं चेंज होगी। ठीक है, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अपना क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। बेटा जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, पहला ऑप्शन है 1.33, 1.50, सी ऑप्शन बेटा 2.42, थर्ड ऑप्शन बेटा 1.36। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है बेटा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बेटा जो ए है 1.33। ठीक है बेटे, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर हम क्या देखते हैं, 21 देखते हैं। 21 क्या कहता है बेटा क्वेश्चन, ए स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट अ फोकल पॉइंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। जो स्मॉल बल्ब है बेटा कन्वर्जिंग लेंस से फोकल पॉइंट पर पुट किया गया है। ठीक है, व्हेन द बल्ब इज स्विच्ड ऑन, जब बल्ब को हम स्विच ऑन करते हैं, द लेंस प्रोड्यूस, तो कौन सी लाइट वो प्रोड्यूस करता है, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ए डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये पता कलर्ड लाइट। तो बेटा क्या कह रहा, ध्यान दीजिएगा, ए बल्ब प्लेस्ड ए फोकल पॉइंट ऑफ कन्वर्जिंग लेंस। तो बेटा जब वो फोकल पॉइंट पर कन्वर्जिंग लेंस में रखा जाता है तो उसकी जो लाइट, जो स्विच ऑन करने के बाद जो लाइट प्रोड्यूस होती है ना बेटा, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है। क्या होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, मतलब वो सीधी रेखा में ऐसे लाइट रिप्रोड्यूस करता है। कैसे, पैरेलल बीम ऑफ करता है बेटा। तो पैरेलल क्योंकि फोकस लेंस पे रखा होता है, तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन सी होगा राइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बेटा। ठीक है बेटे, ऑप्शन सी इज अपना आवर आंसर होगा। ठीक है बेटा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा क्या है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए कनकेव लेंस इज ऑलवेज। तो कह रहा कनकेव लेंस का जो मैग्निफिकेशन क्या होगा, कनकेव लेंस का बेटा जो मैग्निफिकेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन दिया गया, मोर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, बोथ ए एंड बी। तो बेटा जो हमारा मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव लेंस होता है ना बेटा, वो ऑलवेज लेस देन 1 होता है। क्या होता है बेटा, ऑलवेज लेस देन 1 होता है। ठीक है बेटे, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि ये कनकेव लेंस बेटा फोकल लेंथ 15 प्रोड्यूस अ मैग्निफिकेशन ऑफ 4, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ठीक है बेटे, तो यहां पर क्या कह रहा है कि ये कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ बेटा उसकी क्या है 15 सेंटीमीटर है, और मैग्निफिकेशन उसका जो है 4 है। क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन उसका 4 है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट जो होगा ये प्लेस्ड कहाँ होगा। तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारे कनकेव लेंस की जो इमेज बनती है ना बेटा, वो क्या है, पॉजिटिव है। इमेज क्या बन रही है उसकी, पॉजिटिव बन रही है। ठीक है, और उसकी इमेज क्या है होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, साइज में बड़ी होती है। साइज उसकी कितनी बन रही है, 4 सेंटीमीटर बन रही है। ठीक है बेटे, और उसका जो पोजीशन होगा ना बेटा, ऑप्टिकल लेंथ और फोकल लेंथ के बीच में होगा। जो ऑप्टिकल लेंथ फोकस लेंथ के बीच में होगा, तो उसका फोकल लेंथ क्या है बेटा 15 सेंटीमीटर है, और उसका फोकल लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब जब उसकी जो इमेज बनेगी बेटा ना, वो फोकस लेंस और ऑप्टिकल मतलब फोकल लेंथ से माइनस में बनेगी। क्या बनेगी, 15 सेंटीमीटर से कम बनेगी।
क्या बनेगी बेटा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंस के और ऑप्टिकल लेंस, जैसे कि हमारा लेंस होता है ऑप्टिकल लेंस है और फोकस लेंस के बीच में बनेगी, इसका मतलब इससे हमारी उसकी क्या होगी प्लेस्ड कम होगा। तो आइए देखते हैं, एट डिस्टेंस फ्रॉम 15 सेंटीमीटर, बिटवीन 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, एट लेस देन 15 सेंटीमीटर। तो एट लेस देन जो बेटा हमारा बनेगा ना वो लेस देन 15, मतलब 15 से कम बनेगा। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो उसकी इमेज बनती है ना बेटा ऑप्टिकल सेंटर के और फोकल लेंथ के बीच में बनती है। इसका मतलब अगर फोकल लेंथ उसका 15 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इससे छोटी होगी, एट लेस देन 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है बेटे, आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बेटा, द पावर ऑफ अ लेंस इज, कह रहा कि जो लेंस का पावर है बेटा 2D है, इट्स फोकल लेंथ शुड बी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो आइए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा क्या होता है, पावर इक्वल टू 1/f होता है। तो हमें बेटा यहाँ पावर दिया गया है, पावर क्या दिया गया बेटे कि पावर 2D है, P इक्वल टू 2D है बेटा। तो हमें क्या ज्ञात करना, फोकल लेंथ ज्ञात करनी है। तो F बराबर 1/P होता है बेटे, ठीक है, वैल्यू रख दो 1/2 होगा बेटा। जब ये 2D होगा तो बेटा आप ध्यान दीजिएगा ये मीटर में होता है, 1 हमारा क्या होता है मीटर में होता है, ठीक है। तो 1 जो होता है 1 मीटर अपॉन 1 डायोमीटर होता है। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कर दे बेटा तो ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। बेटा इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 50। तो बेटा हमारा क्या, क्योंकि हमारा आंसर सेंटीमीटर में दिया गया है तो हमने इस मीटर को सेंटीमीटर में कर लिया। 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा बेटा 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने 1 मीटर के साथ 100 सेंटीमीटर रख लिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 50 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं बेटा हमारा ऑप्शन क्या है, ए 100 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर। यस, बी इज अ राइट आंसर। ठीक है बेटे, हमारा जो आंसर होगा वो बी राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने यहाँ फाइंड कर लिया है। उसकी फोकल लेंथ क्या होगी 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बेटे, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टिल डेट, अभी तक की जो सबसे ज्यादा जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कौन सा मटेरियल है। ठीक है बेटे, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन डायमंड है, सेकंड ऑप्शन आइस है, थर्ड ऑप्शन रूबी है बेटा, एंड फोर्थ ऑप्शन एल्कोहल है। तो बेटा आई नो दैट, हम जानते हैं अभी तक जो भी मटेरियल है उसमें सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो किसका है, डायमंड का है। अब वो डायमंड का क्या है बेटा उसे बता देता हूं। डायमंड का है बेटा 2.42, सबसे ज्यादा इसका है बेटा 2.42। आशा करता हूं दोस्त आप सबको अच्छा लगा होगा और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी आपका अगले चैप्टर के एमसीक्यू दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, सभी को राम राम।